नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और बहुत लोग पूछ रहे थे कि पेपर लीक क्यों हो जाता है। तो ये सच नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है। सच मैं आपको बताता हूँ। पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन पहले ना तो इतना मीडिया था और सोशल मीडिया नहीं था, तो ये बातें हम तक नहीं पहुँच पाती थी कि वहाँ पे ये हो गया, कहीं पे पेपर लीक हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। लेकिन आज के डेट में एक मीडिया, हर गली में एक मीडिया वाला है, तो उससे एक अच्छी चीज़ हो रही है कि छोटी से छोटी न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो पेपर लीक पहले भी होता था, लेकिन कोई उस चीज़ को कवर नहीं करता था, लेकिन आज होता है तो कोई ना कोई उस चीज़ को कवर कर लेता है। और इसमें गलती किसकी हम दे और ना दे, ये तो समझ से बाहर है। सरकार की गलती देंगे तो फिर भी ये दिक्कत है। सरकार तो काम नहीं करती करती तो जो जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस काम को करने का, करती तो वो है, करते तो अफसर है। सरकार का काम क्या है? आदेश देना। लेकिन कैसे पेपर लीक हो रहा है? मतलब नेता, ऑफिसर सब अपने अपने घर में पैसे भरने में लगे हुए हैं। सही बात है, मानो ना मानो, हर कोई अपना भला चाहता है। यहाँ पे कोई देश के लिए काम नहीं करना चाहता। सब भाषण दे देते हैं, लेकिन उनकी हरकतों से नहीं लगता कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेता या फिर अफसर की मैं बात करूं, तो कुछ दिन पहले, 2 दिन 4 दिन पहले की एक पूजा सैनी नाम की आईएएस ने 1900 करोड़ उसके घर से कैश बरामद हुआ। तो वो किसका पैसा था? हमारा आपका पैसा था। तो वो हमारा आपका पैसा अफसर सब, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए सरकार सोचती भी है तो ये नेता, ये अफसर सब खा जाते हैं। मतलब सोच नहीं सकते हम सब कि इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है पढ़े लिखे इंसान को का भी। मतलब जो यूपीएससी टॉपर है वो ऐसी हरकत कर सकता है, ये सोचने पे मजबूर देती है। तो उससे अच्छा तो कोई अनपढ़ हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उस वो सही है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो समझदार हो के भी मतलब ऐसी काम करते हैं जो उनको करना ही नहीं चाहिए। अब आप पढ़ लिख के लोगों का पैसा खा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? हर साइन पे 2000 दो, कहीं पे 10,000 दो। मतलब ये एक रूटीन बना लिया है लोगों ने कि मतलब पैसा देंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस चीज़ से अगर शिकायत आप करो अगर मैं मीडिया में काम करता हूँ तो मेरे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, रिश्वत का, ये सब चोरी उड़ी सब सारी चीज़ें। तो अगर वो कैमरे पे आ गया, मीडिया में आ गया, तो क्या होता है जानते हैं? वहाँ के जो होंगे नेता होंगे, जो लीडर होंगे, वो बस सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड किया, फिर वो 1 महीने बाद आता है, फिर वही चीज़ें करने लगती है, फिर बात दब जाता है वो। और नेता से सबका, पुलिस वालों का अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं कि नेताजी हैं तो दिक्कत नहीं हो सकता। मतलब बोल सकते हैं जंगल राज चला रहे हैं अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोग। तो 1 महीना के लिए सस्पेंड होते हैं, फिर लोगों को लगता है चलो नेता ने कुछ किया, फिर 1 महीने बाद वो चला आता है, फिर वो वही काम करता है। हम सब हार गए ये चीज़ करते करते कि कितना भाई सच दिखाए। तो ये पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन वो आज तक उसने कबूल नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम मेरे पास। बस यही बात है कि मतलब कितना वीडियो दिखाए, कितना चीज़ें रिश्वत की लेकिन ये ख़त्म हो ही नहीं रही। रोज़ एक नया केस, रोज़ किसी का मर्डर, रोज़ किसी का रेप, किसी के ऊपर तेजाब फेंक देता है। तो मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाना हो गया हमारे देश का। और कोई लॉ एंड ऑर्डर का वैल्यू ही नहीं करता मेरी नज़र में। मतलब हमको भी कोई आके 4 थाप मार दे तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कहते हैं 4 थाप ही तो मारा भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? आप पुलिस है, आपका अधिकार है, आपको इस चीज़ के लिए बैठाया गया है कि किसी गरीब के साथ, किसी ऐसे लोगों के साथ कि कोई कुछ अमीर लोग और कुछ बदमाश लोग अगर गलत करते हैं तो आप गरीबों का साथ दीजिए। तो आपके नज़र में तो ये कुछ क्राइम ही नहीं है। मतलब आज किसी ने मुझे एक तमाचा मारा, कल को गोली मार देगा, आप कहिएगा क्या दिक्कत है? मेरे घर में थोड़ी ना कोई गोली मारा, हम थोड़ी ना मर गए। मतलब हम मरे, हम थाप भी खाए, हम गोली भी खाए, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है कोई भी, तो हो जाता है आपका मतलब
एक्टिंग स्टार्ट। हम तो काम कर रहे हैं भाई, हम पूरा जिला को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्राइम को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके हरकतों से लगता नहीं कहीं भी कि आप क्राइम को नीचे ले जा रहे हैं कि ऊपर ले जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब सस्पेंड, मैंने खुद कितने को सस्पेंड करवाया। आराम से एक ट्विटर पे लिख देते हैं हमारे जो यहाँ के नेता हैं गिरिराज सिंह कि 3-4 को सस्पेंड कर दिया, कहीं पे गोली चला वहाँ के सस्पेंड कर दिया। बस लोगों को लगता है कि हमारा नेताजी तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पीठ पीछे खंजर हम ही के ऊपर घोंपा जा रहा है कहीं ना कहीं। अफसर भी घूस लेके पैसा कमा रहे हैं, ये भी अपना नेता ऐश कर रहा है और बीच में बर्बाद हम सब हो रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों का वोट दें, हम ऐसे लोगों का साथ दें जो हमारे मतलब होते सब सही हैं लेकिन गलत कैसे हो जाते हैं सिस्टम में जाने के बाद ही। कितने IAS IPS से मैं बात करता हूँ, जब ज्वाइन करते हैं शुरू में तो कहते हैं गरीबी ख़त्म कर देंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे। जैसे ही 3-4 साल हुआ बस वो ढल जाते हैं पहले की घर में। वो समझ जाते हैं कि मतलब हट के नहीं चल सकते लोगों से, क्योंकि यहाँ है ही बेईमान लोग बहुत ज़्यादा। अगर बेईमानी ना करो तो भी घाटा, कर लो तो उसमें फ़ायदा ही होता है। तो हमारे अफसर भी फिर उसी में डूब जाते हैं कि पैसा छापो, दुनिया क्या है, मदद कुछ करना नहीं है किसी का। पैसे पे बस अपने घर में सजा के रखते हैं कि भाई कभी कोई दिक्कत होगा हमारा बेटा आराम से ऐश करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो पैसे छाप छाप के रख रहे हैं और हम आप उन लोगों को भगवान मानते हैं जो कुछ नहीं है। हम कहते हैं हमसे भी गिरे लोग होते हैं, हम तो सर कुछ कर रहे हैं समाज के लिए अच्छा, वो तो हमसे भी गिरे लोग हो गए ना, कि हमारे समाज को ही खा रहे हैं। मतलब जहाँ जिस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, जिस वर्दी की इज्जत करनी चाहिए, जिस वर्दी को लेके शपथ खाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि मैंने शपथ भी खाई है, मुझे रिश्वत लेना ही है। मतलब मजाक बना के रख दिया इन चीज़ों को। और यही बताना चाहता था कि क्या क्या होती है हमारे आसपास। आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें देखने को मिल रही है और हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा इतना शौक़ नहीं है कि मैं पसीने से अभी पूरा भींज रहा हूँ, कि मेरा शौक़ नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करूँ या फिर खुद का नाम करूँ। मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो सक्षम नहीं है, जो गरीब हैं। लेकिन कौन हम सब की बातें भी कौन सुनता है भाई। लगता है लेक्चर दे दिए बस, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। एक तो ना तो सुंदर है, ना तो पैसा है, ना तो बाप मेरे विधायक हैं, ना तो सरकारी अफसर है। हम सब आम आदमी। तो आम आदमी को कोई ना तो देखना चाहता है। आम आदमी को आम है, बस आदमी चूस के छोड़ देते हैं। बस आम आदमी का यही काम है, लोग यूज करके छोड़ देते हैं। तो हम सब यूज होने वाले लोगों में से लगता है। तो बदलना सबको पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा हम इस चीज़ को लेके कि सब बदले। तो क्या आपको समझ में आया नहीं आया नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच।